तो हम श्वेताश्वतर उपनिषद का आज करेंगे छठा, है ना, 66th चैप्टर करेंगे। स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमूह्यमानाः देवस्यैष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्। स्वभावम एके कवयो वद, कवि मतलब विद्वान ज्ञानी, कवयः क्रांत द्रष्टार, दोज हु कैन सी ट्रांसेंडेंस, है ना, जो बियॉन्ड हमारा सेंसुअल एबिलिटी है, इंद्रियों की जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसके बियॉन्ड भी जो जान सकते हैं, देख सकते हैं, उनको कवि कहते हैं, अर्थात ज्ञानी, विद्वान, रियलाइज लोग। तो जो ज्ञानी लोग हैं, कुछ ऐसे ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे ज्ञानी लोग, जो इस संसार की सृष्टि का कारण स्वभाव को मानते हैं, नेचर को मानते हैं, कालम तथा अन्य, और कुछ लोग टाइम को मानते हैं, जस्ट ए टाइम बिंग है, परिमूह्य माना, क्योंकि वो सब एब्सोल्युटली डिल्यूडेड है, सब बहुत ज्यादा वो डिल्यूजन में रहते हैं, इसीलिए वो ऐसा काल और स्वभाव को मानते हैं। वो लोग एक चीज जो देख नहीं पाते हैं, वो है देवस्य एष महिमा। ये जो पूरा कॉस्मस है, ब्रह्मांड है, ये तो उस देव की, डिवाइन की, परमात्मा की महिमा है, ग्लोरी है, ग्रेटनेस है, लोक में, संसार में। ये नेदम भ्राम्यते ब्रह्म चक्रम, जिसके द्वारा, अर्थात जिस परमात्मा के द्वारा ये जो ब्रह्म चक्र है, द व्हील ऑफ ब्रह्मन, ये घूमता रहता है। तो इसमें दो तीन चीजें हैं। ये स्वभाव काल, ये श्वेताश्वतर उपनिषद के पहले श्लोक में भी आया था। तो जो लोग मानते हैं कि यूनिवर्स ऐसे ही बना है, रैंडमली बना है, किसी ने बनाया नहीं, टाइम के साथ साथ चीजें बन जाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, आप किसी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं पहाड़ों की, तो वो 1000 साल से, लाखों सालों से पानी टपकता है, तो उसमें एक पर्टिकुलर फीचर बन जाता है, कॉन्टिनेंट्स बना है, तो वो टाइम के साथ डेवलप होकर के बन गया है। तो टाइम को कॉज मानते हैं। टाइम एक एस्पेक्ट है क्रिएशन का। कॉज का मतलब होता है जो जो इफेक्ट के कार्य को बनाने में एक्चुअली उसका कारण बनता है। और स्वभाव, नेचुरली चीजें डेवलप होते हैं। देर इज नथिंग लाइक नेचुरल, साइंटिफिकली बोले, सब चीजें, हर चीज की एक प्रॉपर्टी है, एक धर्म है, एक गुण है, वो अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग रिएक्ट करता है। अगर 1 लाख साल की पानी के झरने के कारण पहाड़ में कोई चेंज आता है, दैट्स ऑफ द नेचर ऑफ द स्टोन और प्लांट, माउंटेन, दैट इज द प्रॉपर्टी और नेचर और धर्म ऑफ वाटर। इसीलिए वो ऐसा फंक्शन करते हैं। और ये जो धर्म है, प्रॉपर्टी है, नेचर है, ये अपने आप पैदा नहीं हुआ है। ये कंक्लूजन दे रहे हैं, ये तो उस महिमा है, ये तो वो ग्रेटनेस है उस देव की। इसको अब ऐसा समझिए, डे टू डे लाइफ में हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है, या शादी नहीं होती है, जॉब नहीं लगता है, हम बड़े सारे एफर्ट्स करते हैं, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, इलाज भी करते हैं, डायग्नोसिस होती है, सर्जरी होगी, और साथ साथ हम अपनी ज्योतिषी के पास भी जाते हैं, वो कहता है शनि पूजा, ग्रह पूजा, अमुक पूजा भी कर लेते हैं, पंडित जी से भी सलाह लेते हैं, जी कोई हवन कर लो, वो कर लो, सब करते हैं। अब जब सर्जरी हो जाती है, आपकी सही डॉक्टर मिलता है, सही इलाज होता है, बीमारी ठीक हो जाती है, आपकी बीमारी का ठीक होने का कारण डॉक्टर है, डॉक्टर की डायग्नोसिस है, उसकी सर्जरी है। पर बहुत सारे डिल्यूटेड लोग
सब नहीं, जो डिल्यूटेड हैं वो सारा क्रेडिट देते हैं वो हवन को, पूजा पाठ को, ज्योतिषी को, पंडित जी को। हो सकता है वो जो हवन आपने कराया, या आप क्योंकि बहुत डिल्यूटेड पर्सन है, जो वो ग्रह नक्षत्र वाली में कुछ आपने किया, हो सकता है उससे आपकी आपकी स्ट्रेस लेवल कम हुआ हो, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हो, क्योंकि आप उसी तरह की चीजें मानते हैं। जब आप करते हैं आपको लगता है आप सब ठीक हो जाएगा, तो आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील करते हैं। दैट में वन फैक्टर कि आपकी रिकवरी के लिए। पर एक्चुअली आपको ठीक किया डॉक्टर ने, मेडिकल सिस्टम ने। तो कॉज तो मेडिकल सिस्टम है, न कि पंडित जी, ग्रह नक्षत्र, शनि शांति। यही फैक्टर यहां वो कहते हैं। ये जो आप नेचर को देखते हो, नेचर के ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हो, अब उनको कारण मत मानो। ये तो ये तो सब कारण हो सकते हैं, कुछ सहायक चीजें हो सकते हैं, पर मूल कारण देखना है। ये तो उस डॉक्टर की, उस क्रिएटर की, उस इंजीनियर की, उस आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट की, उसकी महिमा है। आपके पूजा पाठ से घर बन नहीं जाएगा। घर बनने के लिए, अच्छा घर बना है तो वो क्रेडिट जाता है आर्किटेक्ट को, वो इंजीनियर को, वो बिल्डर को, वो डिजाइनर को, वो घर के मालिक को, जिसकी अपनी कोई सोच है। इसी तरह ये दुनिया जो एक वास्तु है, वेदों में वास्तु का लिटरेरी मीनिंग होता है हैबिटेट। ये कॉस्मस, ब्रह्मांड एक वास्तु है। परमात्मा को वास्तुस्पति बोलते हैं। जैसे हम अपने वास्तु के मालिक हैं, घर के ओनर हैं, तो परमात्मा ब्रह्मांड रूपक घर का मालिक है। तो ये तो उसकी महिमा है, ग्लोरी है, ग्रेटनेस है। उसकी जो एब्सोल्यूट परफेक्ट डिजाइन है, इंजीनियरिंग है, जो भी सोच है, उसके कारण है। ये देखने की जरूरत है, जिसके द्वारा, जिस परमात्मा के द्वारा ये जो ब्रह्म चक्र है, इस संसार को क्या कहा? व्हील ऑफ ब्रह्मा। ये चक्र, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है ना। कोई चीज तो आप हम ही नहीं है। आपको कभी कभी लगता होगा, देखो अभी अभी बच्चे थे, कहाँ कहाँ पहुंच गए, है ना। सबको लगता है। अभी तो हमारे माँ बाप हुआ करते थे, हम उनके सामने छोटे हुआ करते थे। अब हम माँ बाप बन के हम भी बूढ़े हो होते जा रहे हैं। तो चेंज नेचर है ना, यही ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। और सारा ब्रह्मांड में ये हर चीज बदलता है, हर चीज बदलता है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। यही चक्र है, यही व्हील है, साइक्लिक मोड में है। कोई बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, फिर बच्चा है, हर चीज ऐसी। ये जो पूरा ब्रह्मांड एक चक्र है, व्हील है। और वो व्हील, वो उसका ओनर कौन है? परमात्मा है। इसीलिए इसका नाम है ब्रह्म चक्र। ये घर आपका घर है, तो वो कहलाएगा कि राम जी का घर है ना, गोपाल का घर है, गोविंद का घर है। इसी तरह ये ब्रह्मांड परमात्मा का है, तो परमात्मा का चक्र कहलाता है ब्रह्म चक्र। ये ब्रह्म चक्र भ्राम्यते, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता, घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। भ्राम्यते मतलब घुमाया जाता है, किसके द्वारा? उस परमात्मा के द्वारा। मतलब सृष्टि, इसको इसका जो 6 स्टेप्स होते हैं ट्रांजिशन के, जायते पैदा होना, अस्थि एग्जिस्टेंस में आना, विपरिणमते उसमें चेंजेस आना, वर्धते बढ़ना, फिर क्षीयते, फिर वो ढलान, ना, वो गिरने की, वो नष्ट होने की प्रोसेस में आना, फिर नष्ट हो जाना। ये साइकिल है। इस साइकिल को परमात्मा चलता रहता है। येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं, यः कालकारो गुणि सर्वविद्यः, तेनेशितं कर्म विवर्ततेह, पृथिव्यप्स्तेजो निलखानि चिन्त्यम्। वो जो परमात्मा, जिसकी ये महिमा है, ग्लो, ये यूनिवर्स उसकी महिमा है। ध्यान रखिए, मुझे वेद का एक वो लाइन नहीं आती।
पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, ऋग्वेद का एक मंत्र है। देखो इस परमात्मा की कविता को, कविता पोएम को, क्रिएटिविटी को, जो ना कभी जीर्ण होता है ना नष्ट होता है, आदि आदि। तो परमात्मा मानो कवि है, क्रिएटर है, पोएट है, आर्टिस्ट है, और ये उसकी आर्ट है, डिजाइन है। कॉस्मोस ब्रह्मांड उसकी डिजाइन है। उसके उस परमात्मा के द्वारा इदम ही सर्वम, ये सब कुछ, ये होल ब्रह्मांड आवृतम, ढका हुआ है, एनवलप्ड है। वो परमात्मा ज्ञ है, ज्ञ जानने वाला। ही नोज एवरीथिंग एंड एनीथिंग, ओमनिसिएंट जिसको आप कहते हैं। काल कारो, जिस टाइम को आप सृष्टि का कारण मानते हो, क्रिएशन का कॉज मानते हो, वो टाइम को भी बनाने वाला वही है। गुणी, वो जो सत्व रज तम जिससे ये यूनिवर्स बना है, गुण, तीन गुण, उसका भी ओनर मास्टर वही है। सर्ववित, सब कुछ को जानने वाला यह जो परमात्मा, तेन ईशितम कर्म विवर्तत इह, उसी के द्वारा इंस्टिगेटेड, प्रेरित हुआ ये जो दुनिया का हर चीज अपना अपना कर्म करते हैं। और विवर्तते, वो कर्म क्या है? विवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्स्टेंटली बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और ये जो होल ब्रह्मांड कर्म करते हैं, वो ब्रह्मांड का क्या कंपोनेंट क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी, जो पंच तत्व है, पृथ्वी तत्व, आप मतलब जल तत्व, वाटर, तेज, अग्नि तत्व, फायर, अनिल, वायु, एयर, और ख, ख कहते हैं आकाश, ईथर, है ना, आकाश तत्व। इन सब, ये सब चीजों सब अपना अपना काम करते रहते हैं। तो दो तीन चीजें उसमें बात समझना है। एक तो वो परमात्मा के द्वारा सब कुछ इन्वॉल्व है, दैट्स ओके। ज्ञ, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, ऐसे फाइन। कालकारो गुणीच, वो टाइम को भी बनाने वाला है। जैसे हम पहले भी बहुत बार डिस्कशन किए हैं, टाइम कोई, टाइम कोई कोई ओरिजिनल चीज नहीं है। अल्दो इस पर हमारे वैदिक दर्शन शास्त्रों में, वेस्टर्न स्कॉलर्स में, ईस्टर्न स्कॉलर्स में, दुनिया के जहाँ जहाँ भी फिलोसोफर और स्कॉलर्स होते हैं, उनमें काफ़ी ये डिबेट्स, डिस्कशन और अलग अलग थ्योरीज होता है कि टाइम को हम एक एलिमेंट माने या जस्ट एक रिलेटिव थ्योरी माने, किस रूप में टाइम को देखें। पर जो जो अभी जो उपनिषद आप पढ़ रहे हैं, तो उनके हिसाब से टाइम कोई एक अलग से एलिमेंट नहीं है। ये ये स्पेस से रिलेटेड है। जब सृष्टि का स्टार्ट होती है, वही पॉइंट को हम टाइम की बिगिनिंग मानते हैं। और वहां से टाइम, जब कुछ होता ही नहीं है, तो फिर टाइम का भी कोई सेंस नहीं बनता। कुछ होने पर ही टाइम होता है, किसी और के होने पर टाइम होता है, किसी और के ना होने पर टाइम की एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। पर इसमें बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज हैं। फिलहाल जो, इसीलिए जब सृष्टि की प्रक्रिया शुरू होती है, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, तो वो जो बिगिनिंग पॉइंट है, उसी बिगिनिंग पॉइंट को हम मानते हैं काल का आरंभ। और हिंदू मतलब जब मैं हिंदू कहता हूँ, तो वैदिक या सनातन धर्म की परंपरा में जो टाइम की मेजरमेंट है, जो काउंट, जो टाइम को काउंट किया जाता है, वो कि जब आप संकल्प करते हैं ना, आपकी पूजा पाठ हवन जो भी आप करते हैं, तो पंडित जी शुरू में आपसे संकल्प कराते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि आज के डेट को, इस क्रिएशन को बने हुए कितने साल हुआ। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मन्वंतरे
अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे आदि 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 आदि, ये जो बोलते हैं, ये क्या है? ये टाइम यूनिट्स हैं। हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया है, एक कली जो 4,32,000 का साल का एक पीरियड कली है, मल्टीप्लाई बाय 2 द्वापर, मल्टीप्लाई बाय 3 त्रेता, मल्टीप्लाई बाय 4 सत्य। ये चार युगों के एक यूनिट को मनवंतर कहते हैं। 14 मनवंतरों की एक यूनिट को कल्प, दो कल्पों की एक यूनिट को एक ब्रह्म डे नाइट। तो इसके हिसाब से 720 कल्प को एक ब्रह्म ईयर, 100 ब्रह्म ईयर्स जो है वो एक क्रिएशन की लाइफ स्पैन है। और जब प्रलय होगा भी उतने 100 ब्रह्म ईयर ही होंगे। तो अब इस यूनिवर्स को, और ये साइक्लिक मोड में, इस क्रिएशन को बने कितने साल हुआ, आदि आदि आदि। तो हमारी काउंटिंग, टाइम की काउंटिंग कहां से शुरू होती है? क्रिएशन की जो पहली पॉइंट है जहां से हलचल पैदा होता है। अब ये एक्यूरेट है नहीं है उसमें मत जाइए, उस सेंस को समझिए कि मैं जो कहना चाहता हूं, काल की जो कंसेप्ट है वो क्रिएशन की जो इनिशियल स्टेज है, या आप कह सकते हैं जो जो कंसेप्शन की स्टेज है, वहीं से होती है। उससे पहले हम उसको नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो परमात्मा कालकार है। काल को, टाइम को बनाने वाला भी वही है। और जिसको बनाया जाता है वो नित्य नहीं हो सकता, इटर्नल नहीं हो सकता। वो गुणी है। गुणी का अर्थ यहाँ हमारे वाली जैसे गुण नहीं, मतलब अच्छे बुरे गुण वाली की बात नहीं कह रहे हैं। वो जो तीन गुण सत्व रज तम, जिनकी कॉम्बिनेशन को हम प्रकृति कहते हैं, उसका वो ओनर है, पोजेसर है। संस्कृत में जैसे धन जिसके पास है, धन के पोजेसर को धनी, ज्ञान जिसके पास है ज्ञानी, गुण जिसके पास है वो गुणी। तो परमात्मा के यहाँ जो गुणी एडजेक्टिव है, वो हम ये भी अर्थ ले सकते हैं कि परमात्मा गुणी, मतलब गुण वाला है, मतलब वो सर्वज्ञ है, वो ओमनिशिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ये भी गुण हो सकता है। पर क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में क्रिएशन की बात हो रही है, तो यहाँ गुणी मतलब सत्व रज तम, ये जो तीन गुण है उसका वही मालिक है, वही ओनर है, वही पोजेसर है। गुणी सर्व विद्या, ये तो ठीक है, सब कुछ जानने वाला। तेने, हाँ एक चीज, तेने शितम कर्म विवर्तते यह, उसी के द्वारा ईशितम, इंस्टिगेटेड या मोटिवेटेड हो करके हर कोई अपना कर्म करता है। हर कोई मतलब ये सिर्फ हमारी आपकी बात नहीं, वो सूरज हो, चांद हो, लोहा हो, पत्थर हो, वो पानी हो, झरना हो, सोलर सिस्टम हो, और उसके अंदर जो भी लाखों करोड़ों लॉ ऑफ नेचर के अलग अलग कंपोनेंट है, वो सब उस परमात्मा के ही इंस्पिरेशन है, या परमात्मा के द्वारा जो एनर्जी दी गई, जो शक्ति दी गई, उसी के कारण से फंक्शन करते हैं। तो क्या है ये पूरा जो ब्रह्मांड संसार? ये पंच पंच तत्वों से बना है। पृथ्वी, अंग्रेज हम लूजली बोल देते हैं ना, अर्थ, अप मतलब पानी एंड वाटर, तेज मतलब फायर अग्नि, अनिल मतलब वायु एयर, और ख, ख मतलब आकाश, शून्य है ना। जीरो को भी ख कहते हैं। ख मतलब एक्चुअली ये जो वैक्यूम, ईथर, आप पॉजिटिवली लेंगे आप कहेंगे ख मतलब आकाश, वैक्यूम ईथर। आप नेगेटिवली लेंगे आप कहेंगे जीरो, शून्य, वैक्यूम, है ना। तो बुद्धिस्ट लोग इसको शून्य में ले जाते हैं, वैदिक लोग क्योंकि आस्तिक हैं तो हम इसको पूर्ण मानते हैं, है ना। जीरो को भी पूर्ण मानते हैं हम, क्योंकि इसीलिए आकाश को, ईथर को हम खा, वो गोल राउंड घुमा के दिखाते हैं ईथर को। तो ये पंच तत्वों से बना है। पर अगेन, वैसे मैंने पहले भी कहा होगा, जब पंच तत्वों का आप अंग्रेजी में बोलते हैं या समझते हैं, बी केयरफुल। इट्स नॉट अबाउट अर्थ मीन्स अर्थ प्लैनेट, वाटर मीन्स नॉट द वाटर जो वाटर है, नहीं। ये सिर्फ लूज ट्रांसलेशन है। मैटेरियल वर्ल्ड है वो पांच तरह के उसके फॉर्म है। जो सॉलिड फॉर्म है,
जो यूनिवर्स का जो सॉलिड फॉर्म पार्ट है उसको पृथ्वी कहते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में है, जो भी चीज, वो वाटर हो, ऑयल हो, कुछ भी हो, तो उसको हम जल तत्व कहते हैं। जो गैस फॉर्म में है उनको वायु तत्व, एयर कहते हैं। जो एनर्जी फॉर्म में है, उसको अग्नि तत्व या तेज कहते हैं। और जो इन चारों में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, उसको हम ईथर कहते हैं, आकाश कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए जब आप पृथ्वी आपस, ये तो क्योंकि हर हिंदू ये जानता है और बोलते भी है, पर हमें वो क्लियर होना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट अर्थ वाटर फायर, ये नहीं है, ये सिर्फ नाम है। तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः। तत्कर्म कृत्वा, उस कर्म को करके, जो भी क्रिएशन डिसॉल्यूशन आदि कर्म को करते हुए भी वो परमात्मा विनिवर्त्य, उससे अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। वो उस क्रिएशन का, डिसॉल्यूशन का या उस प्रोसेस का वो पार्ट नहीं होता है। वो उनको करके अपने आप को विनिवर्त्य, विड्रॉ करके भूयस्तत्वस्य तत्वेन समेत्य योगम, फिर वो उन तत्वों को, वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको दूसरे प्रिंसिपल से मिला करके, कंबाइन करके जोड़ता है सृष्टि करने के लिए। एक से, एकेन द्वाभ्याम दो से, त्रिभिः तीन से, अष्टभिर्वा या आठों से जोड़ता है। कभी काल से, काल मतलब टाइम से, दैव आत्मगुणैश्च सूक्ष्म, और अपने जो सूक्ष्म सटल गुण है उनके साथ वो जोड़ता है। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जब वो सृष्टि प्रक्रिया परमात्मा करता है, बिल्कुल वैसे ही जब कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कोई बिल्डर, कोई कुम्हार, पॉट मेकर, गोल्डस्मिथ, जब वो चीजों को बनाते हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो खुद उस गोल्डन ऑर्नामेंट का पार्ट नहीं बनते हैं। वो कुम्हार उस घड़े का पार्ट नहीं बनता है, वो तो एब्सोल्युटली अलग होता है। घड़े का पार्ट तो मिट्टी पानी आदि बन जाते हैं। सोने का जो आभूषण है उसमें सोना या उसमें कोई चीज मिलाया गया, कोई मेटल है, वो बनते हैं। और उसमें पंच तत्व भी होते हैं। पर जो बनाने वाला है वो उसमें पार्ट नहीं, वो अपने आप को विड्रॉ कर देता है, वो दूसरा दूसरा ऑर्नामेंट बनाता है। वो इंजीनियर फिर, वो बिल्डर फिर दूसरा घर बनाता है। वो घर बनाने के बाद बिल्डर खुद नहीं रहता। तो इसी तरह परमात्मा की जो जो कॉजलिटी, जो कारणता है, कारण परमात्मा, वो कैसा कारण है? वो कारण जो बनाने के बाद अलग हो जाए, इसी को हम कहते हैं निमित्त कारण, इफेक्टिव कॉज। फिर दोबारा बनाता है, मतलब वो तो प्रोसेस है, क्रिएशन डिसोल्यूशन ये चलता रहता है। तो बनाता कैसा है? तत्वेन तत्वस्य तत्व, तत्वस्य तत्वेन समेत्य योगम। तत्वों को, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो गुण के रूप में हो, तन्मात्रा के रूप में हो, पंच सूक्ष्म भूत के रूप में हो, महाभूत के रूप में हो, जिस भी रूप में हो, क्योंकि यही सब स्टेजेस होते हैं ना। मतलब सटल लेवल की मिक्सचर, ग्रॉस लेवल के मिक्सचर, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मिक्स देम। आपको सीमेंट, सैंड, रेत, पानी, पत्थर, जो भी है, इनको मिक्स करते हैं, फिर घर में यूज करते हैं। आपका घर बनता है, उसमें ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है, और 50 चीजें होती हैं। तो इन सबसे बनता है। तो इन तत्वों को वो मिलाता रहता है बनाने के लिए। कभी कभी एक के साथ बनाता, एक से मिलाता है। वो एक हो सकता है, इसका कोई रियल अर्थ नहीं है, वो कमेंटेटर अलग अलग, प्रकृति को एक कह सकते हैं। द्वाभ्याम दो चीजों से बनाता है, मतलब दो चीजों को मिलाता है। दो चीजों को मिलाने वाला चीजें क्या बनती हैं? हम और आप जो है ना, वो दो चीजों से बने, ध्यान रखिएगा। यूनिवर्स में दो तरह की चीजें हैं। एक जो केवल प्रकृति से बनी है अर्थात मैटेरियल चीजें, ईंट पत्थर घर। पर जो लाइफ से
वो दो चीजों से बने, मैटर और चेतन, प्रकृति और चेतन आत्मा। तो कोई एक से मिला, एक से मिलाया, किसी को दो से मिलाया, किसी को तीन से, कहीं तीन मिले हैं। अब तीन का अर्थ आप सत्व रजत तम तीन मिला सकते हैं। कहीं और एक शब्द दिया अष्टभी, आठ चीजें। आठ में आप ले सकते हैं जो पंच सूक्ष्म महाभूत हैं, अभी जो आपने जाना 5 सटल एलिमेंट्स, मन बुद्धि अहंकार। ये मन बुद्धि अहंकार जब मिल जाते हैं फिर वो लाइफ से रिलेटेड चीजें हो जाती हैं। क्योंकि जब आप दुनिया को एक्सप्लेन करते हैं, आप केवल मटेरियल चीजों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना, हम भी तो पार्ट ऑफ इस कॉस्मस है। हम मतलब वो चींटी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, सेल्स हो, जिसमें भी लाइफ है। लाइफ होगा तो उसमें चेतन भी होगा, मन बुद्धि अहंकार भी होगा। तो ये जो पूरा का कहीं एक, कहीं दो, कहीं तीन, और फिर उसके साथ काल भी जुड़ता है, टाइम भी जुड़ता है। और आत्मगुण परमात्मा के जो अपने गुण धर्म स्वभाव है वो उसमें भी मिलाता है। इसी के सूक्ष्म, यहाँ आत्मगुणैश्च सूक्ष्म, अपने जो सटल गुण है। यह सटल गुण का अर्थ परमात्मा का कोई अपना गुण नहीं। जब जीव बनता है, जीवात्मा माने हम जो जो बनते हैं, तो हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो परमात्मा के सूक्ष्म गुण वाले होते हैं। दया, प्रेम, क्रिएटिविटी, डिविनिटी, ये सब परमात्मा के गुण होते हैं। इसके भी पुट हमारे अंदर रहता है, इस तरह सृष्टि करता है। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयेत्यः तेषामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः। आरभ्य शुरू करके, गुणान्वितानि कर्माणि, गुणों से जो एसोसिएटेड है। गुण मतलब सत्व रजत तम, ध्यान रखिए। सत्व रजत तम गुणों से जो एसोसिएटेड कर्म है, जो जो क्रिएशन प्रोसेस है, भावांश सर्वान, और जो इमोशंस या फीलिंग्स हैं, विनियोजयेत, यह जो डालता है, जो उसमें जोड़ता है। तेषाम अभावे कृतकर्म नाशः, और जब उनका अभाव या absence या नष्ट हो जाते हैं, तब कृतकर्म नाशः, जब उनके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्रिएशन नष्ट हो जाता है। कर्म क्षये, उस सृष्टि के क्रिएशन के नष्ट होने पर याति सतत्व तो अन्य, वो अपने अकेला जो अपना अलग अकेला जो है वो अकेला ही बना रहता है और कुछ नहीं होता है। ये जो एक दो मंत्र है, अलग अलग आचार्य या कमेंटेटर इसकी दो तरह से कमेंट्री करते हैं। कि और बहुत सारे आचार्य ने खुल के बोला है कि इस समझ में नहीं आता ये किस कॉन्टेक्स्ट में है। कुछ आचार्य इसको कॉस्मस या क्रिएशन से रिलेटेड मान के अर्थ करते हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी साधना के कॉन्टेक्स्ट में अर्थ करते हैं। तो हमें अलग अलग आचार्य लोग अलग अलग तरह, अलग अलग तरह ते नो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अर्थ करते हैं। पर जो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, क्योंकि क्रिएशन की कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, तो मुझे भी वो क्रिएशन से रिलेटेड ही अर्थ ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। तो परमात्मा गुणों से अन्वित, गुण सत्व रजत तमो से एसोसिएटेड जो भी कर्म है उनको शुरू करता है। मतलब जो सृष्टि प्रक्रिया, जो जिसको आप कहते हैं मैटेरियल इवोल्यूशन होता रहता है। अब जब मैटेरियल इवोल्यूशन हो गया, अब प्लैनेट्स बन गए, अब प्लैनेट्स में भी इकोसिस्टम तैयार हो गया। अब क्या होगा, अब लाइफ्स आएंगे, जीवन आएगा। और जीवन आता है कैसे, भाव, उसके अंदर आप फीलिंग्स आते हैं, डालता है। वो फीलिंग्स भी परमात्मा का दिया हुआ, मतलब व्यवस्था तो उसी की है, सिस्टम है ना। भाव अब उसमें वो विनियोग करता है, वो भाव को उसमें डालता है, इमोशन को, फीलिंग को। आपका प्यार, आपका गुस्सा, आपकी अच्छा, आपका बुरा,
आपकी पसंद, आपके नापसंद, ये सब चीजें डेवलप होते हैं। तो इस तरह सृष्टि बनती है, मैटेरियल और इमैटेरियल दोनों तरह की सृष्टि बनते हैं, सेंटिएंट या इनसेंटिएंट। और जब प्रलय का टाइम आता है, कर्म, कर्म यहाँ सृष्टि की बारे में, क्रिएशन जो है वो कर्म है। और जो क्रिएशन का अभाव हो जाता है, absence होता है, अर्थात प्रलय स्थिति आ जाती है, कृतकर्म नाश, परमात्मा के द्वारा किया गया जो क्रिएशन है, अब वो क्रिएशन का नाश या डिसॉल्व होता है, प्रलय की स्थिति में चला जाता है। अब जब कर्म क्षय हो गया, कर्म मतलब क्रिएशन का जब वो नष्ट हो गया, तो परमात्मा फिर अपने अकेले ही रहता है, अन्य। वो वेदों में बहुत सारा मंत्र आता है, हम्म, कि सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, वो अकेला ही था। और तो कोई चीज, एग्जिस्टेंस तो रहता है, पर वो उनका कोई, वो डोरमेंट स्टेज में होते हैं, कोमा स्टेज में होते हैं, तो वो अकेला ही परमात्मा फिर रहता है। आदि ससंयोग निमित्त हेतु परस्त्रिकालाद कालोपि दृष्टः तम विश्वरूपम भवभूतमिड्यम देवम स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम। अभी बताया, सृष्टि जब प्रलय होता है वो अकेला होता है और कुछ नहीं। तो सृष्टि से पहले वो अकेला ही होता है, इसीलिए वो आदि है। आदि, फर्स्ट, बिगिनिंग है ना, पहला है वही, आदि मतलब फर्स्ट। ससंयोग निमित्त हेतु, वही जो आदि परमात्मा, वही संयोग का, ये इंटरेस्टिंग है, अभी समझाऊंगा। ये जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन का कारण जो है, उस कारण का कारण यही है, द कॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन। एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन? द कॉम्बिनेशन इज क्रिएशन। और वो जो परमात्मा, परह त्रिकालात, वो तीनों कालों से, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये तीनों टाइम से बियॉन्ड है, अलग है। वो ना प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, टाइम का कोई वहां कंसेप्ट है ही नहीं परमात्मा में। अकालोपि दृष्ट, अकलोपि दृष्ट, वो अकल भी है। कल, यहाँ एक तो होता है काल, काल मीन्स टाइम, और एक होता है कल, कला मीन्स पार्ट, पार्ट मतलब जो टुकड़े हैं, जो सेंस हैं। वो परमात्मा अकल है, पार्टलेस है, अनडिवाइडेड है, सिंगल एंटिटी है। वो अपि दृष्ट, वो भी देखा जाता है। कब देखा जाता है? जो योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ज्ञान के द्वारा। तम विश्व रूपम, उस विश्व रूप को, यूनिवर्सल फॉर्म वाले परमात्मा को, भव भूत मीडियम, जो सारे संसार के बनाने, भूत का जो भव है, सारे बने हुए भूत कहते हैं बना हुआ चीजें, क्रिएटेड चीजों का भव, क्रिएटर है। और जो ईड्य है, इड धातु, स्तुति करना, अडोरेबल, इड्यम, स्तुति के लायक है। वो जो परमात्मा संसार को बनाने वाला, वो ईड्यम है, एडोरेबल है, देवम, उस देव को स्वचित्तस्थम, वो तुम्हारे ही अंदर, चित्त में, दिल में, मन में रहने वाला है, चित्त में ही रहता है। उपास्य, वहीं पर ही उपासना के योग्य। जब भी तुम ईश्वर की पूजा करो, उपासना करो, भक्ति करो, वो आप वही करो जो ईश्वर तुम्हारे अंदर रहता है, उसी अंदर वाले ईश्वर की ही उपासना करो। वही पूर्व है, वही सबसे पहले हुआ है। उसी ईश्वर को दृष्ट ऋषि लोग, या जो भी ध्यानी लोग, ज्ञानी लोग देखते हैं। ठीक है, ओके। दो तीन चीजें, आदि ही, ठीक है, सृष्टि से पहले वो अकेला था। संयोग निमित्त हेतु, ये इंटरेस्टिंग है। सारा जो खेल है, वो जो यूनिवर्स बना, उसका कॉज, हम कॉज में
जो आर्गुमेंट करते, मतलब जो साइंस में आर्गुमेंट होती है, फिलोसॉफिकल आर्ग्यू डिबेट्स होते हैं, वो हम हमेशा जो मिक्स करते हैं, वो क्या गड़बड़ करते हैं, हम मैटेरियल कॉज और जो एफिशिएंट कॉज को अलग नहीं करते हैं। कि दुनिया बनी कहां से बनी? जी परमात्मा से बनी। हमारे जो मॉडर्न हिंदू लोग भी ये अलग अलग फिलोसॉफिकल थ्योरी ये भी बोल देते हैं परमात्मा से बनी। जब कहता है कोई परमात्मा से बनी, और जो एथिस्ट है, साइंस है, वो निकाल देता है, नहीं, ये यूनिवर्स कोई परमात्मा से बनी नहीं, ये तो मैटेरियल चीजें मैटर से बनती है। तो रॉन्ग राइट कौन है? दोनों राइट हैं, पर पर्सपेक्टिव ठीक नहीं है। घड़ा मिट्टी से ही बनता है, लोहा से बनता है, सोना से बनता है, चांदी से ही बनता है, वो इंसान से नहीं बनता, पर इंसान के द्वारा बनता है। और इंसान कौन है? चेतन है, कॉन्शस है। एक बर्ड जो है, पक्षी, बहुत सारे पक्षी होते हैं, वो अपने घोंसले बनाते हैं, नेस्ट। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम भी बनाएंगे तो 15-20 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बहुत सारे पशु पक्षी, इंसान अपने अपने ढंग से चीजें बनाते हैं। पर वो पशु पक्षी इंसान कौन है जिनमें चेतना है, कॉन्शसनेस है? डेड बॉडी नहीं बना सकता। खाली पत्थर, खाली नेस्ट अपने आप नहीं बनता। नेस्ट तो बनता है ताड़ के पत्तों से, नारियल के पत्तों से, घास फूस से ही बनता है, उसमें नो डाउट। पर बनाने वाला कोई पक्षी होता है। तो पक्षी का और इंसान का या उनका काम क्या होता है? उनको जोड़ना। और जो जोड़ते हैं, प्रॉपर तरीके से जोड़ते हैं। घर क्या है? जोड़ है। अपने आप वो जुड़ेंगे नहीं, कोई जोड़ने को क्या कहते हैं? संयोग। अपने आप जुड़ेंगे नहीं, आपको कोई जोड़ने का कारण बनेगा। और जोड़ते समय आपके अगर आपको जो कॉन्शस है, ब्रेन है, तो आप इसको इंटेलेक्चुअली बनाओगे। जैसे पक्षी का एग्जाम्पल दिया, इंसान तो है ही इंटेलेक्चुअल, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए जो जो संयोग है, जो जोड़ है, जो कॉम्बिनेशन है, उसका कारण है परमात्मा। पर जो जिन चीजों का कनेक्शन हो रहा है, वो तो मैटेरियल है। वो यूनिवर्स जो बना, उसका मैटेरियल कस तो प्रकृति ही है, मैटर ही है। पर उस मैटेरियल चीजों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, जो लॉज काम कर रहे हैं, वो परमात्मा के द्वारा बनाया गया। और वो खुद, क्योंकि हम क्रिएशन की बात कर रहे हैं, और क्रिएशन और यूनिवर्स का, कॉस्मस का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है टाइम। टाइम में भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है। पर वो खुद जो परमात्मा, वो पर पर कहते हैं बियॉन्ड है, उसके उससे बाहर है। वो तीन कालों से, क्योंकि काल का कनेक्शन, काल जैसे हमने बताया हमारे यहाँ रिलेटिव है। कोई चीज जो बनता है, नष्ट होता है, उससे कनेक्टेड होता है। जो बना ही नहीं, वो नष्ट भी नहीं होगा, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं, उसकी काल का कोई कनेक्शन नहीं होगा। जो अनादि है, अनंत है, उसका काल, उसका पास्ट क्या है? पास्ट मतलब मेरे पैदा होने से पहले। मैं अभी बुढ़ा हूं मेरे बचपन में, मैं अभी बच्चा हूं मेरी न्यूबॉर्न बेबी जब था, यही तो पास्ट आप करेंगे ना। मैं मर गया मेरे पैदा मरने से पहले। पर जब आप कुछ हो ही नहीं रहे आपके अंदर, अब जैसा था वैसा ही हो, तो आपका क्या टाइमिंग बताएं, क्या पास्ट होगा? जब प्रेजेंट ही नहीं है, जब प्रेजेंट को डिफाइन नहीं कर सकते, तो पास्ट और फ्यूचर से भी प्रेजेंट डिफाइन होता है, और प्रेजेंट से पास्ट एंड फ्यूचर डिफाइन होता है। ये इंटर रिलेटेड है। पर जो हमेशा से है, जो बना ही नहीं, जिसमें बदलाव ही नहीं हो रहा है, उसको आप कैसे कहोगे इसकी पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है? इसीलिए
क्योंकि परमात्मा अनबना है, अनक्रिएटेड है, इसीलिए वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से बियॉन्ड है। लॉजिकली समझ पाते हैं ना? हाँ? ये जरूरी है। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, इवन आपका कोई इनपुट हो तो जरूर दीजिए। तम विश्व रूपम, ठीक है, विश्व रूप की चर्चा हमने की। विश्व मतलब वर्ल्ड नहीं, वेरिएट, वेराइटी, अलग अलग तरीके के रूप, क्योंकि सबके अंदर वो परमात्मा है, तो सब रूप में वो है। तुम उसको देखना चाहो तो तुम कीड़े में भी देख सकते हो, मकोड़े में भी देख सकते हो, इंसान में भी देख सकते हो, भालू में भी देख सकते हो। तम विश्व रूपम भवभूतमीड्यम, जो कुछ भी भूत है, बन चुका है, उन सब का वो भव है, सृष्टिकर्ता है, ईड्य है, स्तुति के योग्य है, अडोरेबल है। उस देव को कहाँ, वो जो देव को लोगों ने देखा, वो कहाँ देखते हैं? स्वचित्त स्थितम, स्वचित्त, अपने ही चित्त में, मन में रहने वाले उस परमात्मा को। और वही उपास्य है, उपास्य मतलब वही पूजा के योग्य है, वही वर्थी टू बी वर्शिप्ड। आप जंगल में रहने वाले, पहाड़ में रहने वाले, इंसानों में रहने वाले परमात्मा को पूज नहीं सकते हो। तुम जिस परमात्मा को पूजना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, वो तुम्हारे अंदर वाले, अंदर ही करो। स्वचित्तस्थम उपास्यम, तुम्हारे अंदर रहने वाले परमात्मा ही उपासना के लायक होता है। तो परमात्मा सब जगह, पर उपासना करो उसकी जो तुम्हारे अंदर है।